दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शानू और बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक्स की समरी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखें क्योंकि पूरे वीडियो में पूरी बुक की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ये मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इस किताब की समरी को हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। इसका पहला चैप्टर है बिलीव यू कैन सक्सेस एंड यू विल, भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें, विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो ये सब पालेंगे, लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को और मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल ही रहूँगा, यह ना सोचे कि मैं इसमें फेल हो जाऊँगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, और ऐसा दृढ़ता से करते रहें और बार बार करते रहें। दूसरा तरीका जो लेखक ने बताया है वो है अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर ज़्यादा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसलिए लोगों की नहीं सुनते हुए अपने मन की आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। तीसरा जो तरीका है वो लेखक ने बताया है बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं करोड़ों और अरबों नहीं अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। इस किताब का दूसरा चैप्टर है क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, हम बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इसी तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूजेस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ का मतलब होता ही है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन, ना मूड। ये सब तो बहाने का मात्र है। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा ही कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसका बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूज से निजात पाइए और बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में आज ही जुट जाइए। किताब का तीसरा चैप्टर है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें।
जैसे कि महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर ना बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखें और सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। इस किताब का चौथा चैप्टर है हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर ये कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और मैं इसी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज वो सफल हो गए हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें। हर किसी को उसी काम के लिए वक्त दें, न कि टाल मटोल करें। इससे बहुत इफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाएं या क्रिटिसाइज करें तो सिर्फ पेशेंस रखें और रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। इस किताब का 5वां चैप्टर है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर जोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति होती है, इससे बात करना सीखें। सबकॉन्शियस माइंड होता है अवचेतन मन, जो आपका वो दिमाग होता है जो कभी भी नहीं सोता है और हमेशा आपके विचारों और बातों पर नज़र रखता है। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑपरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग में घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें, लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ, क्योंकि विश्वास में अटल शक्ति होती है। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं कर पाएगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते रहेंगे। इस किताब का 6वां चैप्टर है यू आर वॉट यू थिंक आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अभी अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में लग जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा।
हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में न घुसने दें। आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। इस किताब का 7वां चैप्टर है मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान में रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से ही सलाह लें, फ्रॉड लोगों से सलाह कभी ना लें। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। मेरे चैनल पर बुक समरीज के वीडियोस है, उनको देखें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अफवाहों पर ना जाएं, ना फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। किसी की भी कही गई बातों के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके तह तक जानने की कोशिश करें। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। 8वां चैप्टर है मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। अपनी सोच को अपना दोस्त बना लें। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं, तो ये तो था एटीट्यूड। आइए समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं कि निम्र एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे बड़ा अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें। हमेशा खुद से बोले मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं हर तरह के एटीट्यूड वाले व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका है सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी ही चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता सबसे प्राथमिकता पर रखें। तीसरा जो तरीका है डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता एक इस किताब का 9वां चैप्टर है थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और अच्छा करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। फिर 10 लोग आगे 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रेस्पेक्ट करें और सबसे तमीज़ से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उससे अकेले आदमी का पक्ष लें और उसको समझाएं, ना कि उसके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लगे। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। इस किताब का 10वां चैप्टर है गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत। बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सोचिए और बोलिए कम, करिए ज़्यादा। अगर लोग ये मत सोचे कि मैं ये सब कैसे करूँगा और ये सब कैसे होगा। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, इसमें करोड़ों आइडियाज़ होते हैं। जब आप करने बैठेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगे। अगर बिल भरने को हो तो उस वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी कर लीजिए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी 95% उस काम को करने में लगाइए। इस किताब का 11वां चैप्टर है हाउ टू टर्न एंड डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में कैसे बदलें। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग
इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते हैं। दूसरा ये भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरह फेलियर से घबराए नहीं बल्कि सक्सेस में बदलने की सोच रखें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं। 12वां चैप्टर है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसा ही है जैसे बस में बैठना जिसकी मंजिल का पता ही नहीं, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसलिए गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का कोई गोल हो, जैसे कुछ काम करना, कोई एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पोर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इत्यादि कोई भी स्किल आप डेवलप करने के लिए एक साल के गोल को ले सकते हैं। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ डिसिप्लिन यानी नियम की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन लिया ही नहीं। डेली 5 मिनट की एक्सरसाइज करें लेकिन ये रोज़ करें। इस किताब का 13वां चैप्टर है हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें। लीडर की सोच में कुछ इस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हमेशा शांत रहें और धीरज रखें, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें, मुश्किल वक्त में सबका साथ दें ना कि कहीं चुप जाएं, हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें, उसके लिए एक्शन भी लें, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें, कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचाकर रखें। इस किताब का 14वां और आखिरी चैप्टर है हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। जिंदगी के कठिन समय में सबसे बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह वे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेखक ये कुछ बातें बताते हैं जिनके जरिए आप मुश्किल वक्त में भी बड़ा सोचना सीख सकते हैं, जो कि है जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें, जब आपका दिमाग बोले कि ये नहीं कर सकता तो उस टाइम आप थोड़ा बड़ा सोचें, जब झगड़े की नौबत आ जाए तब बड़ा सोचें, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तब बड़ा सोचें, जब कोई रिलेशनशिप खराब हो जाए तब बड़ा सोचें, जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है, इस जादू का फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। तो ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की समरी। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और इस बुक के संबंध में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई राय हो तो उसका आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।